श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से इसको कहा है, इसीलिए यह और अधिक प्रेममय भावपूर्ण हो गया है, रसवान हो गया है। भागवत की बड़ी महिमा है। यहाँ 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, उसके बाद वर्णन है। अब कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य का स्थान 88,000 शौनक आदि ऋषि वहां एकत्रित होते हैं। कैसे एकत्रित हुए? उन्हें सभी 88,000 ऋषियों ने निर्णय कर लिया कि अब हमें गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं है, जिसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, उसमें जाना नहीं है, हमें तो सन्यासी बनना है। तो वे पूरे 88,000 ऋषि त्रिवेणी माधव प्रयागराज जाते हैं। वहां पे त्रिवेणी माधव जो है वो उन्हें कहते हैं, यह मेरा सुदर्शन चक्र है, ये जहां पे भी जाके पृथ्वी में समा जाए आप लोग वहीं बैठ जाइएगा। वह नैमिषारण्य के स्थान में जाता है और चक्र वहीं पे धरती में जाके एक चक्कर घूमता है और पुनः भगवान के पास चला जाता है। यहाँ पे सभी 88,000 ऋषि वहां पे बैठते हैं और सुबह के समय में यज्ञ होता है और शाम का समय जो है उसमें महात्मा है सभी, व्यर्थ का समय न जाए, समय व्यर्थ न जाए, इसीलिए समय पूरी तरह से प्रयोग में आए, इसीलिए कथा का निर्णय किया। और उस समय में वे सभी ऋषि कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे हो इस बात को समझने के लिए और इस बात पे चर्चा करने के लिए बैठते हैं। उसी समय रोमहर्षण जी, बड़े ही दिव्य संत, दिव्य महात्मा और व्यास जी के शिष्य, उनके पुत्र हैं सूत गोस्वामी जी। इनका नाम सूत इसलिए है, इनका नाम तो है उग्र श्रवा। सूत की उपाधि इन्हें इसलिए मिली है क्योंकि ये यज्ञ के सुता भाग से प्रकट है। यहां पे सूत गोस्वामी जी आए हैं, सभी ने उनका बड़ा सम्मान किया है और सम्मान करके प्रेम से पूछते हैं कि कलयुग के लोग बड़े ही दुष्ट हैं, उनका कल्याण कैसे हो। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः। प्रायः कलयुगी जो जीव हैं वो बड़े ही आलसी हैं। और कैसे हैं? मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याः उपद्रुताः। इनकी आयु कम है। पहले के समय में सतयुग में 1,00,000 वर्ष तक आयु हुआ करती थी, हजारों वर्ष आयु होती थी। त्रेता युग में कम हुई, द्वापर में और कम हुई, और कलयुग में तो आप सभी देख ही रहे हैं, एकदम क्षीण हो गई है। अब तो 70 साल भी नहीं रही। तो यह कलयुग का प्रभाव है। युग के अनुसार भगवान को प्राप्त करने की विधि होती है। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में क्या थी? ध्यानो प्रथम जोग मख विधि दूजे। ध्यानो प्रथम जोग मख विधि द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। ध्यानु प्रथम जोग मख विधि दूजे। कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरहि पार।
नहीं पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम की विधि है। सतयुग में ध्यान लगाया जाता था, समाधि तपस्या इसकी विधि थी। त्रेता युग आया, यज्ञ की विधि मंत्रों की विधि उस समय प्रारंभ हुई। द्वापर आया, अर्चना वंदना भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा। लेकिन कलयुग में लोग न ही शुद्ध हैं, न ही उनके पास यज्ञ आदि करने के लिए शुद्ध सामग्री ही है, न ही शुद्ध मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण हैं। पूजा अर्चना के लिए भी लोगों को विधि नहीं पता है, ध्यान तो मानो लगता ही नहीं है। यदि ध्यान लगाते भी हैं तो परमहंस कोटि के दिव्य दिव्य महापुरुष, सामान्य व्यक्ति से तो जो आम आदमी है उससे तो भगवान का ध्यान लगता नहीं है। इसीलिए कलयुग में केवल भगवान के नाम की विधि बताई है। भगवान के नाम जपने से ही कल्याण हो जाएगा। यहाँ पे कलयुगी लोगों का वर्णन है। प्रायेण अल्पायुषः, कम आयु होगी। कलावस्मिन् युगे जनाः, इस युग के लोगों की। और मंदाः, प्रमादी होंगे, आलसी होंगे। भगवान की कथा सुनने में, भगवान के कार्यों में आलसी होंगे। मंदाः। अब देखिए, केवल राम भजन में आलसी हैं, बाकी सब कामों में यदि खाने पीने की बात कह दो फिर तो बहुत आगे हैं। समय बर्बाद करने के लिए कह दीजिए तब भी बहुत आगे हैं। किसी की निंदा करने के लिए, किसी की बुराई चुगली करने के लिए कह दीजिए, उसमें तो सबसे आगे हैं, कुछ कहना ही नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए सबसे पीछे। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे भगत को बार बार धिक्कार। प्रसाद, भगवान का जो प्रसाद रहता है उसके लिए नियम है कि जिस क्षण मिले उसी क्षण खा लेना चाहिए। अब मान लो कोई व्यक्ति आया, उसने भगवान को भोग लगाया, उसके बाद वह आपको देता है प्रसाद में क्या, रबड़ी, एक बार में खा गए। और वहीं कोई विप्र देवता बड़े प्रेम से बाजरे की रोटी बनाए और कहें कि लो बस थोड़ा सा, तब कहां चली गई आपकी प्रसाद में श्रद्धा। तो प्रसाद में भी हम प्रसाद बुद्धि नहीं रखते। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्व अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान के महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी, ब्राह्मणों में और भगवान के भक्तों में अथवा स्वयं भगवान में लोगों की, जिन लोगों के कम पुण्य है या जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं उन लोगों की श्रद्धा नहीं। कल हमने श्रद्धा की महिमा सुनी थी, श्रद्धा एवं विश्वास की। तो श्रद्धा तभी आएगी जब हम अच्छे कार्य करेंगे। और आप लोगों की श्रद्धा है अर्थात पूर्व जन्म में आपने अच्छे कृत्य किए हैं, तो अब हमें यह मनुष्य जीवन मिला है तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान का नाम जपें, सत्संग करें। तो महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, भगवान में, ब्राह्मणों में और संतों में लोगों की आसानी से श्रद्धा नहीं होती। इसीलिए राम भजन में आलसी नहीं होना चाहिए। राम भजन के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। 24 घंटे में से संतों की ऐसी अवस्था होती है कि 24 घंटे में से 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड अच्छे से हरि नाम हुआ, 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ तो वे बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि एक क्षण भी हमने बिना भक्ति के कैसे गवा दिया।
और हम एक क्षण जप नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जितना अधिक हो उतना हम भगवान का नाम जपें, सत्संग करें। मंदाह अर्थात लोग प्रमादी हैं, आलसी हैं। किसमें? भगवान की कथा में, भगवान के नाम में। सुमंद मतयः संतों के बार बार समझाने पर भी समझते नहीं हैं। संत अनेकों बार कह रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे, अर्थात हम समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। सुमंद मतयः मंद भाग्या, शरीर संसार से वैराग्य नहीं हो रहा। कथा में जा रहे हैं तब भी शरीर एवं संसार से वैराग्य नहीं हो रहा। सुमंद मतयः मंद भाग्या उपद्रुताः, उपद्रवग्रस्त जीवन। उपद्रवग्रस्त जीवन का मतलब क्या है? उपद्रवग्रस्त जीवन मतलब व्यसनी, आदत होना किसी चीज की। अब वह गुटखा हो, तंबाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो अथवा शराब हो, किसी भी अपेय अखाद्य पदार्थ की हमें व्यसन, आदत नहीं होनी चाहिए। और ये अभक्ष्य पदार्थ है, इनको तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। आदत केवल इन्हीं की नहीं होती, पर निंदा, पर चर्चा अर्थात चुगली करने की। जब तक चुगली नहीं करेंगे पेट में भोजन नहीं पचेगा। यह अवगुण भी नहीं होने चाहिए। अधिक बोलना, अधिक हंसना, समय को बर्बाद करना, ये सब भी गलत आदतें हैं। इसीलिए इन सब से हमें बाहर आना चाहिए। यहां तक कि चाय कॉफी ये भी एक तरह का नशा है। तो इसीलिए जितना दूर हो सके, जितना कम कर सके और छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। कलयुग की बड़ी गंभीर अवस्था है। लोग आलसी हो गए हैं, संत समझा रहे हैं तब भी लोग कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। कबीरदास जी का एक पद है, डर लागे अरु हांसी आवे,